हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 5 तक फ्रॉम द इंडियन पिनल कोड। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है प्रीएम्बल हमेशा रहेगा कोई भी पिनल कोड में। फर्स्ट वन, टाइटल एंड extent of operation of the code. This act shall be called the Indian Penal Code and shall extend to the whole India except the state of Jammu and Kashmir। पहला जो सेक्शन है हमें ये कहता है कि ये जितने भी सारे एक्ट हैं जो पिनल कोड में हैं वो सभी के ऊपर, सभी स्टेट्स के ऊपर, सभी डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर लागू होंगे जो कि इंडिया में प्रेजेंट है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन हमें पता है जो नया अमेंडमेंट आया उसके हिसाब से जम्मू और कश्मीर भी अब इंडिया का हिस्सा बन गया है, तो अभी ये वाला लाइन हम काट सकते हैं। अभी जितने भी आईपीसी के धारा हैं सभी इंडिया के सभी जगह पर लागू होंगे। उसके बाद ये जो आपका डिस्क्रिप्शन है आप पढ़ सकते हैं इसको डिटेल में, हमें सिर्फ ये समझाना है, जनरल कॉन्सेप्ट आइडिया आपको देना है इसके ऊपर। सो हम आते हैं आपके आर्टिकल नंबर 2 पर, सॉरी सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 कहता है हमें पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। अगर कोई भी ऑफेंस अगर कमिट होता है इन इंडिया में तो वो पनिशेबल माना जाएगा। ये क्या कहता है? एवरी पर्सन शैल बी liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omissions contradictory to the provisions thereof of which shall be guilty within India। ये हमें कहता है अगर कोई भी ओमिशन होता है यानी कि भूल चूक भी होती है किसी के काम में, या फिर कोई भी क्राइम कमिट होता है, ऑफेंस होता है, देन वो एक वो गिल्टी माना जाएगा एज पर आईपीसी इंडियन पिनल कोड के हिसाब से, और उसको हिसाब से दंड दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ एवरी पर्सन, एवरी पर्सन मीन्स कोई भी इंडिया का अगर कोई भी व्यक्ति है तो वो अगर क्राइम करता है, ऑफेंस करता है या फिर ओमिशन होता है उससे, देन वो गिल्टी माना जाएगा। हम आते हैं अभी यहाँ पे बात कर लेते थोड़ी सी और लिएबिलिटी ऑफ ए कॉर्पोरेशन। यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि जो अगर कोई कॉर्पोरेशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उससे कोई भूल होती है, चूक होती है या फिर कोई क्राइम होता है तो वो भी दंडनीय माना जाएगा। और लिएबिलिटी ऑफ ए मास्टर यहाँ पे हमें ये कहता है अगर कोई मास्टर है, यानी कि मान लीजिए आपका कोई ड्राइवर है तो ड्राइवर आपकी गाड़ी लेके कोई भी ऑफेंस कमिट कर लेता है तो वो उसके जिम्मेदार आप नहीं होगे। ठीक है, लेकिन आपने रखा ही हुआ है कि 18 साल से कम उसके पास लाइसेंस नहीं है, रखा हुआ है उसको, तो इसमें आपकी गलती होगी। तो यहाँ पे लिएबिलिटी ऑफ मास्टर हमें छूट देता है कि आपके अगर आपके अंडर कोई काम कर रहा है, अगर उससे कोई भूल चूक होती है तो आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ पे डिटेल जो है आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। हम आते हैं अभी सेक्शन 3 पर। सेक्शन 3 हमें कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट व्हिच बाय लॉ मे बी ट्राइड विथ इन इंडिया। ये हमें कह रहा है कि जितने भी पनिशमेंट ऑफेंस होंगे इंडिया में या फिर बियॉन्ड वो भी ट्राइड किए जाएंगे इंडिया में। अगर आप मान लीजिए आप इंडिया के एक व्यक्ति हैं और जाके आपने किसी और जगह पे अफगानिस्तान चले गए, यहाँ पे कोई क्राइम करके आ गए, तो यहाँ पे भी आपके ऊपर जो आईपीसी के धारा होंगे वो लगेंगे और उसके हिसाब से आपका ट्रायल लिया जाएगा। एनी पर्सन लिएबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर an offense committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond India in the same manner as if act held committed within India। इंडिया के बाहर भी अगर क्राइम करते हैं तो उसी तरह से आपको सजा मिलेगी जैसे कि अगर आप इंडिया में होते तो मिलती। आगे बात करते हैं जो आपका 4th वन है, सेक्शन 4। ये हमें कहता है एक्सटेंशन ऑफ कोड to extraterritorial offense।
दिस प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड। ये हमें कह रहा है कि जो हमारा जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस, मतलब इंडिया या फिर इंडिया से जो बाहर, उसके अगर वहां पे कोई ऑफेंस होता है उसके ऊपर हमें ये कहता है, फर्स्ट पॉइंट है ये कह रहा है हमें, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। अगर कोई भी इंडिया का सिटीजन है और इंडिया के बाहर है, फिर भी अगर कोई क्राइम या फिर कुछ भी अटेम्प्ट करता है तो वो भी दोषी माना जाएगा और इंडियन आईपीसी के हिसाब से उसको दंड मिलेगा। और सेकंड क्लॉज कहता है, एनी पर्सन और ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया व्हेरेवर इट मेड बी। ये कह रहा है कि अगर कोई भी इंडियन एयरक्राफ्ट या इंडियन शिप अगर रजिस्टर्ड है इंडिया में और वो भी आउटर टेरिटोरियल में आता है, इंडिया के बाहर बाहर एरिया में अगर वो पहुंच जाता है, मान लीजिए एक एयरक्राफ्ट है वो उड़ के चला गया किसी और कंट्री के एरिया, पाकिस्तान के एरिया में, तो वो वहां पर भी जो इंडियन ये जितने भी सारे रूल्स है आईपीसी के, उसके ऊपर भी लागू रहेंगे। एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया इफ कमिटेड इन इंडिया। अगर इंडिया के आउटसाइड हो या फिर इंडिया के अंदर भी हो तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, चाहे वो एयरक्राफ्ट और शिप अगर इंडियन रजिस्टर्ड में अगर बाहर जाता है तो भी वहां पे वो सारे पनिशेबल ऑफेंस लागू होंगे। नेक्स्ट आते हैं जो हमारा सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 हमें ये कहता है कि सर्टेन लॉज नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। ये जो हमने कुछ लॉज पढ़े, जो आईपीसी की धारा पढ़े, वो कुछ जगह पे लागू नहीं होंगे। वो कहाँ पे नहीं होंगे? नथिंग इन दिस एक्ट shall affect the provisions of any act punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of government of India और दी प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। हमें ये जो सेक्शन है ये कह रहा है अगर इंडिया में जितने भी सारे सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, एयरमैन हैं, अब ये तो उनका काम ही है जाके युद्ध करना, अगर किसी को युद्ध में जाके मार के आ जाएंगे तो उनके ऊपर क्या हम चार्जशीट फाइल करेंगे? नहीं। तो उनके लिए ये एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं रहेगा अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सोल्जर, एयरमैन या सेलर इन सब चीजों में काम करते हैं और गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से अगर वो जाके युद्ध करके आते हैं तो उनको उनके ऊपर ये जो लॉज हैं वो अफेक्टेड नहीं होंगे। आई होप आपको ये जो 5 चीजें समझ में आ गई होंगी एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे और भी ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे। धन्यवाद।